हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल के नाम से आपका जो ज्योग्राफी चैनल है अलग कर दिया गया है, ताकि आप इस चैनल तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, आपको सब्जेक्ट ढूंढने में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो जैसे कि हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल करने वाले। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल। उससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति देख ली थी पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस लेना ना भूलें, क्योंकि उन क्लासेस, अगर वो क्लासेस आपने नहीं ली है तो आज की क्लास आपको ज्यादा खास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए पिछली 2 क्लासेस को लेना ना भूलें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक जो है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का आज हम भौतिक भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली क्लास जो हुई थी उसमें हमने ज्योग्राफी को बांटा था। ज्योग्राफी को हमने 2 पार्ट में बांटा था। एक था फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक 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 भूगोल, और दूसरा था मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें से भौतिक भूगोल में हमने चीजें क्या देखी थी, हमने देखा था जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं उन सभी चीजों की जानकारी हम किसके अंतर्गत करेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और जो मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं उनको हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो भी प्रकृति में चेंज किया गया है मानव के द्वारा, उसको हम मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने उत्तरी भूगोल पढ़ा था, उत्तरी भूगोल में हमने क्या देखा था, उत्तरी भूगोल में हमने देखा था किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के हम क्या कर रहे थे, स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, यही देखा था। हमने देखा था भौतिक भूगोल के अंतर्गत कि किसी भी क्षेत्र का स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल की के बारे में अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाएगा। ये सभी चीजें हमारी कहाँ से मिलती है, हमें प्रकृति से ही प्राप्त है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक तो देख लिया था। आज हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक भूगोल जैसे करने वाले हैं, तो आज हम उत्तरी अमेरिका का क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, उत्तरी अमेरिका का स्थल मंडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का स्थल मंडल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का स्थल मंडल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्थल मंडल में हम देखें, स्थल यानी जहां पर हम चल सकते हैं, है ना, ऊपर वाला, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिसको हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी भी जगह का अगर हम स्थल मंडल पढ़ने जाते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, वहां का क्या पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, पर्वत, पठार और मैदान पढ़ेंगे, है ना, मैदान पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे। ठीक है, यही तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी हम और विभाजित करके देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। क्या है स्थल मंडल, स्थल मंडल किसका, उत्तर अमेरिका का। इसको 2 भागों में हम बांट देंगे।
सबसे पहले आपका यहाँ आएगा उच्च भूमि। स्थल कैसा होगा, कहीं पे उच्च भूमि होगी और दूसरा निम्न भूमि। उच्च भूमि, उच्च भूमि और दूसरा है निम्न भूमि। उच्च भूमि और निम्न भूमि। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद उच्च भूमि के अंतर्गत आप खुद ही जानते हो क्या क्या आएगा आपका। पहला तो पर्वत, पर्वतों को हम रख सकते हैं उच्च भूमि के अंतर्गत। दूसरा है वहीं पठारों को हम उच्च भूमि के अंतर्गत रखेंगे, पठार को उच्च भूमि के अंतर्गत। अब निम्न भूमि के अंतर्गत अगर बात करें तो निम्न भूमि के अंतर्गत क्या आएगा आपका, मैदान आएगा, प्लेन आएगा। मैदान आएगा, प्लेन आएगा। ठीक है, इसके अलावा गड्ढे जो होते हैं, गड्ढे है ना, गड्ढे हो गए, झील वगैरह हो गई, ये भी आपका निम्न भूमि के अंतर्गत आएगा, पर इसका अलग से पाठ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यानी स्थल मंडल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उच्च भूमि और निम्न भूमि, जिसके अंदर हम पर्वत, पठार और मैदान को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के कुछ पर्वत और पर्वतों से रिलेटेड कुछ रेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पर्वत में अगर बात करें तो पर्वतों का निर्माण हम देख लेते हैं। पर्वतों का पर्वतों का निर्माण आपने अपनी ज्योग्राफी की पिछली क्लासेस, अगर किसी ने ज्योग्राफी पहले से ही पढ़ रखी होगी तो वो सब जानते हैं। आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी वेगनर साहब की, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्लेट किन्होंने दिया था, वेगनर साहब। कहाँ से थे, जर्मनी, है ना। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या था, इस सिद्धांत में क्या था, जहां पर हम खड़े हैं, हम जहां पर खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम चट्टानों पर खड़े, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, उन्होंने बताया हम चट्टानों पर, चट्टानों पर खड़े हैं। स्थल मंडल है पर हम कहाँ खड़े हैं, चट्टानों पर खड़े हैं। और ये चट्टाने क्या है, किसका पार्ट है, ये चट्टाने आपका प्लेट्स, प्लेट्स का पार्ट है। यानी उन्होंने क्या बताया कि जो हम खड़े हैं चट्टान, वो किसका पार्ट है, प्लेट्स पर, प्लेट्स। यानी स्थल मंडल में हमारा क्या है, प्लेट्स है। और ये प्लेट्स क्या होती हैं, संवहनी धाराओं के कारण ये संवहन करती रहती है, यानी इधर उधर घूमती रहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। इस सिद्धांत से हम समझ लेते हैं पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो हम देखते हैं, उन्होंने बताया कि जब दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में, है ना, एक ऐसे लगा रही हो बल और दूसरी प्लेट ऐसे बल लगा रही हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये प्लेट आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी। आपस में जब ये टकराएंगी तो कैसे, ये ऐसे टकराई, ये ऐसे, है ना, तो इसमें क्या होता है, एक बीच से भी मुड़ सकती है और ये यहाँ इस वाले पार्ट से भी मुड़ सकती है, मतलब ये कुछ ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, ऐसे मुड़ेगी, हम इसको मोड़ देते हैं, हम इसको मोड़ देते हैं, ये मुड़े।
ये मुड़ गई, ठीक है। ये मुड़ गई, ठीक है। इसको हम 3D फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये चेंज हो गया हमारा 3D, ठीक है। तो ये जो उठी हुई भूमि है ना, ये उठा हुआ पार्ट, उठा हुआ हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्वत। पर्वत कहलाएगा। उठा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था पर्वतों का निर्माण, ठीक है। अभी अभी हमने क्या देखा है? हमने 3 चीजें देखी है, पठार, पर्वत और मैदान देखा है, ठीक है। देख लेते हैं, उनके बीच में डिफरेंस भी कुछ देखते हैं। उनके बीच का कुछ डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये है आपका समुद्र स्तर, समुद्र स्तर। यहीं से कोई प्लेट है, ये ऐसे निकलती है, कुछ ऐसे होती है, ये यहाँ मुड़ी, ठीक है, कुछ दूर गई, ये कुछ यूं, फिर यूं और यूं, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये चीजें देखी आपने। अब पहला वाला आपको सब दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? पर्वत। क्या है? पर्वत, जिसमें पॉइंटेड होती है पीक। पीक क्या हो? पॉइंटेड, है ना। जिसपे पॉइंटेड पीक हो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। जिसमें अब इससे पर्वत से थोड़ा क्या है, नीचे है अपना, ये क्या कहलाएगा? जिसमें फ्लैट हो, है ना, उसका जो ऊपरी हिस्सा क्या हो? फ्लैट हो, तो आपका क्या कहलाएगा? ये पठार कहलाएगा, पठार, ठीक है। अब ये समुद्र स्तर से है लगा हुआ आपका, ये क्या कहलाएंगे? आपके मैदान कहलाएंगे। मैदान क्या कहलाएंगे? मैदान। इसके बाद ये क्या है? गड्ढे। गड्ढे, ठीक है। ये तो आप समझ गए। पॉइंटेड जहां पर पीक हो तो आपका क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। जहां पर फ्लैट हो आपका उत्तरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जहां पर फ्लैट हो, तो वहां पे क्या होगा? आपका पठार होगा। इतनी सी बात यहां तक समझ में आई, पठार और पर्वत में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में मुख्यतः आपके सबसे पहले जो हमारी हिमालयन रेंज है, आप जानते हैं हिमालयन रेंज कहाँ पर है? नॉर्थ में है, पूरा नॉर्थ में फैली हुई है, ठीक है। भारत की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, इसके नॉर्थ में यूं करके जो हिमालयन रेंज है वो फैली हुई, सही है कुछ, ठीक है। अब हिमालयन रेंज है पहले तो ये, फिर इसके बाद अरावली हिल्स, अरावली, अरावली, ठीक है। अरावली, ठीक। आपका ये कैसी है? इस तरीके से राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में कोस्टल एरिया पे है, ठीक है, आपका अरावली, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने क्यों बताया आपको? ये मैंने इसलिए बताया, इसके अंदर कुछ छुपा है। हिमालयन रेंज की अगर बात करें तो आप जैसे कि जानते हैं कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वो विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से आते हैं, है ना। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, इसकी ऊंचाई विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अरावली हिल है, अरावली की जो माउंट रेंज है, उसमें
पहाड़ों का जो ऊंचाई का लेवल है, स्तर है, वो क्या है, कम है। क्यों कम है, सोचने वाली बात है। क्यों कम है भाई, क्यों कम है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिमालयन रेंज है वो आपका नवनिर्मित पर्वत है। क्या है, हिमालय रेंज क्या है, नवनिर्मित नवनिर्मित पर्वत, नवनिर्मित पर्वत है। और वहीं आपका जो अरावली है ये पौराणिक, पूरा मतलब पुरातन काल से है, ये लगभग अरबों वर्षों पुराने पहाड़ हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी क्या है, ऊंचाई कम है। ऊंचाई क्यों कम है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी पर्वत, कोई भी पर्वत है उसपे वर्षा मतलब जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, है ना, और वायु के द्वारा, जल वायु और मृदा अपरदन मिट्टी के द्वारा भी इसमें से क्या होता है, इसकी मिट्टियों में छटाव होता रहता है। यहाँ से इसकी सेडिमेंट है जो ये नीचे को आते रहते हैं, मतलब धूल के कण इधर उधर जाते रहते हैं। ये जो अरबों सालों से ये घिस रहे हैं, ये पर्वत क्या हो रहे हैं, अरबों सालों से घिस रहे हैं, इस वजह से इनकी ऊंचाई में तो इफेक्ट आएगा। ठीक है, और ये नवनिर्मित पर्वत है, लगभग करोड़ों वर्ष पुराने हैं, ये अरबों खरबों वर्ष पुराने हैं, इस वजह से इनकी ऊंचाई में क्या है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब ये आपको समझाया क्यों गया, आपको ये इसलिए समझाया गया क्योंकि उत्तरी अमेरिका में भी इसी प्रकार की दो माउंटेन रेंजेस है, दो माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं उसको। ठीक, तो हम उत्तरी अमेरिका अपना ड्रॉ करते हैं। ये मानचित्र बन गया उत्तरी अमेरिका, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से ग्रीनलैंड पढ़ा था, यहाँ पे डेविस जल संधि पढ़ी थी, यहाँ पर बेरिंग पढ़ी थी, है ना, यहाँ पर मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ा, यहाँ पे हमने पनामा पढ़ी, पनामा थॉमस, ये स्ट्रेट्स हैं, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि और पनामा थॉमस स्थल संधि, और यहाँ पे हडसन बे पड़ी थी, हडसन बे पड़ी। ठीक है, ये पढ़ी थी, ये तो हमारा कल जो पिछली क्लास हुई है उस पे पढ़ा है। अब हम इस पे बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। माउंटेन रेंजेस, किसकी माउंटेन रेंजेस, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, CCR, 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 CCR। सबसे पहले अगर आप उत्तरी अमेरिका का फिजिकल मैप उठा करके देखें तो आप जैसे कि जानते हैं पर्वतों को डार्क ब्राउन रंग से दिखाया जाता है एटलस वगैरह में, और वहीं प्लेटूज को येलो, है ना, और वहीं आप मैदान की अगर बात करें तो डार्क ग्रीन से। ठीक है, तो आप देखे होंगे अपने एटलस में यहाँ पर इस वाले एरिया में 3 रेंजेस, ठीक है, ये 3 रेंजेस है। यहाँ पर ये साइड वाला जो पार्ट है आप जानते हो, यहाँ पर क्या है हमारा पैसिफिक ओशन, यहाँ पर क्या है पैसिफिक ओशन, ये क्या है अपनी कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा। तो जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा के पास वाले जो भी रेंजेस है उसको क्या नाम दिया गया है आपका, कोस्टल, कोस्टल रेंज। ठीक है, कोस्टल रेंज। फिर वही आपकी है यहाँ पे कास्केड रेंज, कास्केड, कास्केड रेंज। फिर लास्ट पे है आपका रॉकी रेंज, रॉकीज रेंज। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात, रॉकीज रेंज आप पढ़े। ठीक है, अब
ये तो ठीक है। क्या मैम तीन ही रेंजेस, क्या मैम तीन ही रेंजेस हैं? के बाद है आपका ये अलास्का वाला पार्ट है हमारा, ये अलास्का वाला पार्ट है। आप यहां से याद करो बी, और यहां से याद करो ए। ठीक है, बी और ए। बी ब्रुक्स, ब्रुक्स रेंज, वहीं ए अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। यहाँ पर यहाँ तक सही है। ठीक है, ये वो रेंजेस हैं जो कि नवनिर्मित, ये वो रेंजेस हैं जो कि नवनिर्मित रेंजेस है, नवनिर्मित रेंजेस है, यानी समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ये क्या थी? नवनिर्मित रेंजेस हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अपने भारत से ही आप लगाइए कि हिमालय जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाला रेंज है। ठीक है, तो हिमालय क्यों सबसे ऊंची पर्वत चोटियों वाला रेंज है? तो आप जानते हैं हिमालय क्या है? नवनिर्मित पहाड़ों में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप नवनिर्मित वाले में, मतलब उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है, तो नवनिर्मित पर्वत श्रृंखला में से ही कोई सबसे ऊंची चोटी होगी यहाँ पे, है ना? तो उसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो पहला तो ये क्या हो गई? नवनिर्मित। ठीक है, अब बात आती है आपको जो पुरातात्विक है, मतलब बहुत पुरानी रेंज है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अरावली रेंज है पुरानी रेंजेस में, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका के पास भी पुरानी रेंज है। इसको बोलते हैं एपलेशियन, एपलेशियन, एपलेशियन रेंज। यहां तक समझ में आई? ये जैसे कि अरावली हिल है, उसी तरीके से यहाँ पर एपलेशियन रेंज। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब हमने क्या देखा? रेंजेस देखा, रेंजेस देखा है ना? अब इसमें कुछ सब ऊंची चोटियां भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी भाई? तो आप जैसे कि जानते हो हमारा हिमालय जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये अलास्का वाले में, अलास्का वाले में भी दो माउंटेन रेंजेस हैं जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आती है माउंट, माउंट मैकनली, माउंट मैकनली, है ना? ये क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी? उत्तरी अमेरिका की। इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी टोटल हाइट है 62 किलोमीटर। ठीक है, 6200 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सेकंड नंबर पर है यहीं पे माउंट लगून। ठीक है, माउंट लगून। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरा जो है आपका कास्केड वाले में है माउंट विटनी, माउंट विटनी। ठीक है, माउंट विटनी। अब माउंट विटनी जो है आपका उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि की सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी अमेरिका का मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है, मुख्य भूमि। सबसे पहले आप ये बताइए, टोटल अगर कंट्रीज की बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पर टोटल 50 कंट्रीज है, 50 कंट्रीज, जिसमें से 48 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि उत्तरी अमेरिका की मुख्य भूमि पर हैं, बाकी 2 कंट्री ऐसी हैं जो कि मुख्य भूमि से बाहर हैं। तो जैसा कि पहला आपका यहाँ पे जो 49th नंबर का
कंट्री है यहाँ पर, आप जैसे कि जानते हो अलास्का को खरीदा गया था, तो आपका यहाँ पे अलास्का जो है 49 नंबर की कंट्री है जो कि मुख्य भूमि पर नहीं है, ठीक है। वहीं 15 नंबर पर आपका इस वाले एरिया पे आता है हवाई, यहाँ पर आता है हवाई 50 नंबर, ठीक है। तो 50वां ये हो गया, 49th ये हो गया। ये क्या है, ये दोनों कंट्री मुख्य भूमि पर नहीं है, किसकी, अमेरिका पर, ठीक है। तो पूरे अमेरिका की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली। अगर मुख्य भूमि का बोलेगा तो माउंट विटनी बोलेगा, माउंट विटनी बोलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको बात करें एप्लीशियन वाले में, तो यहाँ पे है सबसे ऊंचा आपका माउंट नीचे माइकल, ठीक है, माउंट माइकल, समझ में आया, 4th नंबर। हाइट हिल्स, ठीक है। ये थे कुछ पर्वत जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा भी बहुत सारी पर्वत हैं, ठीक है, पर हमने क्या पढ़ा है, मेन पर्वत को पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गई आपके पर्वतों की बात, ठीक है। अब हम जो है कल पठारों को देखेंगे, पठारों का निर्माण देखेंगे, ठीक है। अगला इस जो स्थल मंडल हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं एंड कर देते हैं।